ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। जो रीसेंट चेंजेस आए हैं कनाडा के, क्या ये स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, अगर ये अफेक्ट कर सकते हैं तो कौन से स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेंगे, और जो जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपना बचाव ऐसी चेंजेस से कर सकते हैं? सही रास्ता क्या रहेगा कनाडा में जो आपको फॉलो करना चाहिए और फ्यूचर उसी पर टिका रहेगा, और कोई समस्या कभी भी फ्यूचर में पीआर को लेके आपको नहीं आ सकती। तो चीज़ों को नोट करें। सबसे पहले ये जो चेंजेस आए हैं ये मोस्टली जो अफेक्ट करेंगे वो दो लोगों को। एक जो टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ पर जाके अपने वीज़े को वर्क परमिट में बदलने की कोशिश करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो भी उन्होंने पूरी तरह से बंद नहीं किया, वो ऑनलाइन फाइलिंग के थ्रू बंद हो गया है। ऑनलाइन फाइलिंग के थ्रू वो टूरिस्ट वाले अपने वीज़े को वर्क परमिट में नहीं बदल सकते। तो अब दूसरा तरीका क्या है उनके पास? दूसरा तरीका है फ्लैग पोलिंग। फ्लैग पोलिंग होती है कनाडा के बॉर्डर पे जाके, यानी कि जब आप टूरिस्ट वीज़ा पे उस कंट्री के अंदर एंटर हो जाते हो, अपने घर चले जाते हो, फिर आप कंसल्टेंट हायर करते हो और वो फ्लैग पोलिंग मतलब दोबारा बॉर्डर पे लेके जाता है सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके, तो वहाँ पे जाके अभी भी वो अपने वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में। लेकिन अब इसके बीच में जो बड़ा चेंज उन्होंने किया वो ये किया कि लो वेजेस जो LMIs हैं और या लीमियाज हैं उनको खत्म कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को LMIs मिल ही नहीं पाएंगी, खासकर जो लो प्रोफाइल में ही ढूंढते थे, चाहे वो ट्रकिंग में ढूंढते थे या कोई और छोटे सैलरी पैकेज वाली LMIs ढूंढते थे, तो वो लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिस्क पे आएंगे। इसी वर्क परमिट का बहुत सारा बेनिफिट स्टूडेंट्स लेते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते थे कि यहाँ से स्टडी वीज़ा पे जाते थे, वहाँ पर जाकर स्टडी कंप्लीट नहीं करते थे और अपने वीज़े को वर्क परमिट में बदल लेते थे, फिर उसे एक्सटेंड करते रहते थे। एक्सटेंड क्यों करते थे? क्योंकि पीआर लेने के लिए उनको एक आईलेट स्कोर चाहिए, वो आईलेट स्कोर वो अचीव नहीं कर पाते थे, CRS रैंकिंग को अचीव नहीं कर पाते थे, कनाडा की स्टडी उन्होंने कंप्लीट नहीं की होती थी, तो उनके पॉइंट्स पीआर के नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए उस वर्क परमिट को एक्सटेंड करते रहते हैं कुछ साल का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। लेकिन अब इसमें कई लोगों को एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आनी तय हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आएगी। अब जो बच्चे यहां से जा रहे हैं उनको किस चीज का ध्यान रखना है? एक सिंपल रूल आपको फॉलो करना है। आप यहां से स्टडी वीजा पे जा रहे हैं, आप यहां से स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपको यहां से जाने के बाद स्टडी ही करनी है। मतलब आपको जाके वहां पर अपने वर्क वीजा के साथ मजाक नहीं करना है, आपको वहां जाके अपने वीज़ास को वर्क परमिट में बदलने की कोशिश नहीं करनी है। आप वहां जाकर अपने कॉलेज को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोबारा फाइल लगानी पड़ेगी और दोबारा लगी हुई फाइल आपको 99% रिजेक्शन देगी, क्योंकि आपकी इंटेंशन गलत हो जाएगी। तो यहाँ से जिस भी कोर्स में आप जा रहे हैं, जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं, उस स्टडी को सक्सेसफुली कंप्लीट करें। यहीं से अगर आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा सिलेक्ट किया है जिसमें आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा 3 साल का, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आपने ऐसा कॉलेज नहीं सिलेक्ट किया बाय चांस किसी भी कारण से, मान लो आपका आल स्कोर कम था, आपने प्राइवेट कॉलेज ले लिया, उसमें वर्क परमिट नहीं है, तो भी आपको उसका जो कोर्स है वो पूरा ख़त्म करना होगा। उस कोर्स को ख़त्म करने के बाद फिर उससे रिलेटेड आगे प्रोग्रेशन वाली एजुकेशन दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेनी होगी। फिर उस स्टडी को खत्म करके पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेना होगा। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे 3 साल आपको रहना है, अपना 1 साल का ऑलमोस्ट कुछ फील्ड के अंदर होता है एक्सपीरियंस गेन करना है, और उसके बाद आप अपनी पीआर फाइल कर सकेंगे, पीआर सक्सेसफुली ले सकेंगे। ये जो लेफ्ट राइट वाले शॉर्टकट्स थे कनाडा के अंदर, उस शॉर्टकट्स को लेके बहुत तगड़ा मिसयूज होता था, तो उस शॉर्टकट्स को बंद किया गया है। स्टूडेंट के किसी भी रास्ते में अड़चन नहीं डाली गई है। जिनके आप बात करते हो वहाँ स्टूडेंट्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि उनको वर्क राइट एक्सटेंड किए जाएं, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ाई ख़त्म ही नहीं की और अपने वीज़ास को पहले ही वर्क परमिट में बदल लिया था, तो उनको स्टूडेंट कहना किसी हद तक गलत होगा। तो जो नए स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो ये मान के चलें कि आपको कनाडा अब सीधा, पंजाबी में कहते हैं बंदे बन के चलना होगा, कि आप जिस एजुकेशन के लिए गए हैं, जिस मकसद के लिए गए हैं, उसी मकसद को फॉलो करेंगे तो आप अपने पीआर लेंगे। लेफ्ट राइट होंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर होते रहेंगे। सब्सक्राइब करके रखें। नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ।